प्रदेश के सियासी रण में घनघोर हार का सामना करने वाले और इस सियासी अखाड़े में हार कर भी सम्मान ना बचा पाने वाले एआईएमआईएम को एक और तगड़ा झटका लगा है। और वो तगड़ा झटका लगा है उसे गुड्डू जमाली के नाम का, जो यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी की ओर से उतारे गए 100 उम्मीदवारों में से एक थे। इस एक की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि ओवैसी के 100 उम्मीदवारों में से यही एक था जो अपनी जमानत जब्त होने से बचा पाया था। अब वो भी एआईएमआईएम का साथ छोड़ गया। जी हां, उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को इतनी बुरी शिकस्त मिली थी कि उसके 100 में से 99 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। एआईएमआईएम की ओर से सिर्फ गुड्डू जमाली ही वो चेहरा था जो कम से कम आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से अपनी जमानत महफूज रख पाने में कामयाब रहा था। गुड्डू जमाली को वहां चौथा स्थान हासिल हुआ था। उसी गुड्डू जमाली ने आखिरकार ओवैसी का भी साथ छोड़ दिया। यूपी में चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं के बीच ओवैसी के जिस प्रभाव को देखते हुए वे उसके साथ जुड़े थे, वो प्रभाव दरअसल छलावा साबित हुआ, जिसका एहसास उन्हें चुनावी नतीजों को देखकर ही लग गया होगा। अपने उस फैसले पर शायद उन्हें पछतावा भी हुआ हो। शायद इसी वजह से आखिरकार उन्होंने ओवैसी और उनके दल एआईएमआईएम को गुड बाय कह दिया। एआईएमआईएम को छोड़ वे वापस अपने पुराने सियासी ठिकाने की ओर रुख कर गए हैं। उन्होंने फिर से बसपा ज्वाइन कर ली है। अब वे बहन मायावती की छत्र छाया में लगभग अधमरी अवस्था में दिखाई दे रही बसपा में एक बार फिर से जान फूंकने की कोशिश करेंगे। बीएसपी में वापसी करते ही उन्हें इसका इनाम भी मिला। बसपा ने उन्हें आजमगढ़ से खाली हुई लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार बना दिया है। आजमगढ़ वही सीट है जहां से हाल ही में अखिलेश यादव ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर अब जल्द ही उपचुनाव होंगे। ऐसे में माना यह जा रहा है कि यहां से बसपा की टिकट पर जमाली सपा को कड़ी टक्कर दे पाएंगे। आपको बता दें, गुड्डू जमाली अच्छा दबदबा रखते हैं और मुस्लिम समाज में उनका अच्छा प्रभाव भी माना जाता है। उन्हें आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से एआईएमआईएम की टिकट पर जो हार मिली, उसे लेकर यही कहा जा रहा है कि उनके इस फैसले से उनके पुराने समर्थक और मुस्लिम मतदाताओं का वोट बट गया है, जिसकी वजह से उन्हें इतनी बुरी हार झेलनी पड़ी थी।